इस कहानी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि राजा कोई भी कैसे बनता है। एक बार एक राजा थे एक राज्य में, तो उस राज्य के राजा बहुत प्रकार से संपन्न थे। तो संपन्न थे, उन्होंने भगवान को खूब तपस्या करते थे, हमेशा भगवान को बहुत याद करते थे और परमात्मा से ही कहा करते थे, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे राज्य में हमेशा सुख शांति से हमारा राज्य भरा हुआ हो। तो एक बार बहुत अच्छी तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। तो राजा ने कहा, प्रभु, आपने मेरे राज्य में सब कुछ दिया हुआ, कोई कमी नहीं मेरे राज्य में, इसलिए हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। तो भगवान ने राजा को कहा, नहीं राजन, आपने बहुत तप किया है, आपके तप से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम कुछ देना चाहते हैं आपको। तो राजा ने कहा, प्रभु, सोच समझ के फिर मांगे। उन्होंने कहा, हाँ, अच्छे सोच समझ के मांगो। तो राजा ने कहा कि भगवान, आप मुझे मेरी संपूर्ण प्रजा को अपना दर्शन दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि राजा ने तो ये बात कह दी भगवान से। अब भगवान ने कहा, एक तरफ तो राजा कुछ मांग नहीं रहे थे और मांगे भी तो ऐसी चीज़, उन प्रजा को दर्शन कराना चाहते हो जो मुझे याद भी नहीं करती। तो राजा ने कहा कि प्रभु, आप तो बोले हैं कि दे दीजिए, जो भी मांगेंगे वो दे देंगे, तो दीजिए अब आप। तो अच्छा, भगवान ने कहा, ठीक है राजन, तुम्हारा काम है प्रजा को ले आना, हमारा काम है दर्शन देना। एक पहाड़ी की एक जगह भगवान ने एड्रेस बता दिया, पता बता दिया कि आप सभी लोग आना, वहीं पे दर्शन देंगे। तो राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया और राज्य में कह दिया कि कल भगवान से मिलने चलना है। सभी लोग भगवान से मिलने के लिए चलने लगे। आगे आगे राजा रानी चलते, पीछे उनकी पूरी प्रजा चली। अब भगवान देखे कि पूरी प्रजा आ रही है, तो जरा प्रजा को चेक कर लिया जाए, प्रजा भगवान से मिलने लायक है कि नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि आगे तांबे के सिक्कों का ढेर लगा दिया। अब जब तांबे के सिक्के के ढेर लगे तो प्रजा देखने लगी तांबे के सिक्कों को। तो प्रजा राजा से कह रही, राजा साहब, प्रजा तांबे के बहुत सिक्के दिख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो राजा ने बहुत समझाया कि नहीं, भगवान से पहले मिल लो, फिर आकर के तांबे का सिक्का ले लेना, लेकिन एक भी बात सुनी नहीं और आधी प्रजा चली गई तांबे के सिक्के बटोरने। समझाते रहे राजा, लेकिन सुना एक भी नहीं। अब फिर आधी प्रजा आगे बढ़ी तो भगवान ने देखा, जरा इनको और चेक करते हैं कि ये किस लेवल में पहुँचे हैं। तो भगवान ने चांदी के सिक्के छींटे। जब चांदी के सिक्के छींटे तो आधी प्रजा बची हुई थी, आधी की आधी प्रजा उस चांदी के सिक्के के चक्कर में पड़ गई। राजा समझा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, लेकिन राजा की एक भी बात प्रजा ने सुनी नहीं, समझी नहीं। अब फिर प्रजा आगे बढ़ी, एक चौथाई प्रजा बची तो आगे बढ़ी। तो उस चौथाई प्रजा की भी भगवान ने कहा, जरा और चेक करते हैं इनके कि इनको और क्या क्या चाहिए। तो इस बार भगवान ने सोने के सिक्के छींटे। अब सोने के सिक्के को बटोरने के लिए सारी प्रजा गायब हो गई। अब एक भी प्रजा का कोई भी सदस्य शेष नहीं बचा। अब बात राजा अंदर से बहुत तो हुए कि प्रजा को दर्शन कराने के लिए हम भगवान के सामने पेश कर रहे थे और प्रजा है कि इन लोभ में पड़ी हुई है, फंसी पड़ी है। तो राजा और रानी दोनों आगे आगे बस चले जा रहे थे। तो भगवान ने देखा, जरा रानी को भी चेक करते हैं। तो भगवान ने हीरे छींटे, ऐसे हीरे छींटे जो राज्य दरबार में नहीं थे। अब रानी ने राजा से कहा कि राजन, आपके पास तो ऐसा हीरा तो है नहीं जो हीरा यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे माफ करना, मैं चली हीरा बटोरने। रानी ने अपने पल्लू में हीरा बटोरना प्रारंभ किया। राजा देख रहे हैं, राजा बहुत समझा रहे हैं रानी को, अरे आप तो चलिए भगवान से मिलने के लिए, क्या कहेंगे हम, क्या जवाब देंगे भगवान को, चलिए। रानी ने बोला कि नहीं, भगवान से नहीं मिलना है मुझे हीरा चाहिए। अब रानी भी हीरा बटोरने में चली गई राजा के पास। राजा भगवान के पास अकेले पहुँचे तो भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, प्रजा कहाँ गई? तो राजा ने कहा, प्रभु, प्रजा तो फंस गई दुनिया के माया में। तो उन्होंने कहा कि तब बताओ कैसे दर्शन दिया जा सकता है, जब दुनिया की चीज़ें ही उनको याद आएंगी, जब भगवान याद ही नहीं आएगा तो कैसे भगवान दर्शन देगा उनको, इसीलिए तुम राजा हो। ठीक है, ओम शांति।